हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। बढ़िया है ना? बहुत अच्छा। जो हमारा ये बैच चल रहा है उसका नाम क्या है? बोलो, जल्दी से बोलो। अरे हम ही जीतेंगे। हम ही जीतेंगे। अच्छा, जो हम इसके पहले आप लोगों को वीडियो बनाया था और आप लोगों को क्लास में हमने बताया भी था कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या को तो हमने पूरी तरह से बता दिया था डिफरेंस करके। और आज आपको थोड़ी सी एक बात बतानी हमको जरूरी है। वो बात क्या है कि संख्या रेखा पर हम अपरिमेय संख्या अगर कोई है तो उसको किस तरह से हम मतलब निर्धारित करेंगे, है ना? तो देखिए, संख्या रेखा पर रूट एक्स को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा है, उस पे हमको किस चीज को निरूपित करना है? तो रूट एक्स को। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, चाहे वो संख्या रूट एक्स हो या वो संख्या आपको 9.3 हो या 7.6 हो या 11.2, कोई भी, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। बात समझ रहे हैं ना? कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ x की जगह क्या है? 9.3। यहाँ x की जगह क्या है? 7.6। यहाँ पर x की जगह क्या है? 11.2। यानी कि एक x का हम अगर संख्या रेखा पर उसको निरूपित करने का मार्ग रास्ता जान जाएंगे, देख लेंगे, तो हमको कोई भी संख्या अगर दी हुई हो तो उसको संख्या रेखा पर निरूपित करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ गए ना? इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये संख्या रेखा रूट एक्स को हम निरूपित करेंगे। किस पे? तो संख्या रेखा पे। मेरी बात को अब तो आप समझ गए होंगे कि ये x की जगह कुछ भी हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि x अगर है तो हम एक रेखा खंड जो खींचेंगे, है ना, ये उस पे मान लीजिए कि एक रेखा खंड x लेंगे और 9.3 है, यानी कि 9.3 है, तो हम क्या करेंगे? ये रेखा खंड 9.3 का खींचेंगे। ये 9.3 यूनिट का खींचेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए, अगर 7.6 है तो हम किसका खींचेंगे इस पे? तो 7.6 का, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए अब आपसे बात करेंगे कि आखिर ये संख्या रेखा को हम कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे दिखाएंगे। बात को समझ गए ना? तो जो पहले हम पढ़ाए थे उसमें थोड़ा सा आपको याद करना होगा कि संख्या रेखा को कैसे दिखाए थे और किस तरह से उसको निरूपित करते थे। याद आ रहा है ना? तो उसी की पैटर्न पे इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। ये जो हमने बनाया है तो ये बनाने में समय लगता, और समय लगने के साथ साथ थोड़ी सी अगर बोर्ड पे ऐसे हम बनाएंगे, हमारा कोई मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड नहीं है तो उसमें दिक्कत आएगा, इसलिए हमने पहले से बना दिया है और आपको एक एक करके हम यहाँ समझाते जाएंगे। तो मान लीजिए कि हमारी ये एक रेखा जो है वो एक्स वाई है। इस पर हमने क्या किया कि जैसे कि एक्स यूनिट की एक हमने क्या किया? रेखाखंड लिया। ये कितना हो गया? तो एक्स यूनिट। यही देखिए, यहाँ पे हमने दिखाया है, दिख रहा है ना आप लोगों को कि ए बिंदु से हमने एक एक्स यूनिट की खंड रेखा पे एक रेखा लिया जिसका हमने नाम दिया ए बी, यानी कि नाम क्या दे दिया इसका हमने? तो ए बी। समझ में आ गया? अब देखिए, ये ए बी को हमने कितना मान लिया? ये कितना हो गया? तो ये
x यूनिट का हो गया। देखिए ए बी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो ए बी बराबर x हो गया। इतना तो बात समझ में आ गया। अब हमने क्या किया कि इसी रेखाखंड पर, यानी कि इसी रेखाखंड पर एक और यूनिट का हमने क्या किया कि इसको एक यूनिट का रेखाखंड और हमने ले लिया। कितने यूनिट का, एक यूनिट का। ये देखिए आ गया समझ में ना। तो जो हमारा ये एक यूनिट हमने लिया, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको लास्ट जो बिंदु है उसको हमने मान लिया कि ये सी बिंदु है और ए भी अपने पास है। अब देखिए, अब ए से सी की दूरी, यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी हमारी हो गई वो कितनी हो गई, यानी कि ए सी बराबर, अब ये ए सी बराबर हमारा कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा x और इसमें हमने जोड़ दिया ये बी सी को, है ना। तो ए सी बराबर क्या हो गया, तो ए बी प्लस बी सी। तो ए बी हमारा कितना है, ये x है और उसमें जोड़ना कितना है बी सी हमको, तो एक यूनिट, यानी कि ए सी बराबर हमको क्या मिल गया, तो x प्लस 1। ये देखिए ए से सी की दूरी हमारी हो गई अब कितनी, x प्लस 1। अब आगे की बात को हम समझते हैं। अब जब ये ए से लेकर के सी की दूरी x प्लस 1 हो गई तो हमने क्या किया, अब ये ए सी जो अपना है, यानी कि ये ए और ये हो गया अपना सी, इसको हमने क्या किया कि दो भाग में बांट दिया। कितने भाग में, दो भाग में बांट दिया। इसको हमने क्या किया कि ये दो भाग में बांटे। तो दो भाग में बांटने के लिए क्या करते हैं, ऐसे प्रकार लेते हैं और प्रकार को लेकर के और आधे से कुछ ज्यादा दूरी से हम क्या करते हैं, एक चाप खींचते हैं, एक चाप खींचते हैं। अब यहाँ भी देखिए ये ए से एक चाप यहाँ खींचा गया है और एक नीचे खींचा गया है। फिर वही चाप को हम इधर सी से लेकर के, जैसे मान लीजिए कि ये ए से लिए तो यहाँ और सी से लिए तो यहाँ, और ए से लिए थे तो यहाँ और सी से लिए थे तो यहाँ काटी, और इसी पर हम एक रेखाखंड ये लंब डाल दिए इस पर, किस पे, तो ए सी पे। तो जैसे ही हमने लंब डाला वैसे ही ए सी को इसने क्या किया, यानी कि दो भाग में बांट दिया। एक भाग हमारा ये हो गया और एक भाग ये हो गया, दो भाग हो गया ना। तो मान लीजिए कि ए सी बराबर हमारा कितना है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है। तो अब यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, तो यानी कि इसका जितना लंबाई होगा उसका आधा हो जाएगा। तो ये कितना है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है। तो यानी कि यो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये x प्लस 1/2 और ये भी कितना हो जाएगा, x प्लस 1/2। बात समझ रहे हो ना। मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर AC की लंबाई 10 यूनिट होती तो दो जगह बांटने पे हमको क्या मिलता, 5। अगर 20 यूनिट होती तो दो जगह बांटते तो 10। वैसे ही अगर ये पूरा x प्लस 1 है तो इसको दो जगह अगर हम बांटेंगे तो x प्लस 1/2, यानी कि x प्लस 1 को हमने दो भाग में बांट दिया तो ये x प्लस 1/2 हो गया, ये भी क्या हो गया, x प्लस 1/2। वही यहाँ लिखे हैं हम कि अब यो कितना हो गया, x प्लस 1/2 और OC कितना हो गया, तो x प्लस 1/2। बात समझ गए ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए बात समझ, बोलो बात समझ में आ रही है ना। हाँ, यही बोलते रहोगे तो हमारा भी मन लगते रहेगा। राजा ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे ही आप लोगों का
अधिकतर जो सवाल का हल है वो हो जाएगा। तो हमने देखा कि अब AO यानी कि O से A की जितनी दूरी है उतनी ही O से E बिंदु की है, उतनी ही दूरी O से हमारे C की भी है। बात समझ रहे हैं ना? क्यों ये दूरी समान है? क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त है, किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है सेंटर से, वो कहीं पर भी हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, वो बराबर होती है। और इसमें आपको दिख रहा है ना, ये अगर भाग आप छोड़ दीजिए ये वाला, तो वो ये मान लीजिए कि सेंटर से ये त्रिज्या हो गई, और फिर ये भी त्रिज्या हो गई, और ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, और OC भी त्रिज्या हो गई। इतनी तो बात समझ में आ गई है? ठीक है। तो अब जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ये तो हमने जो अपना कि AO का मान कितना होगा, तो x + 1/2, और OC का मान होगा वो x + 1/2। अब जो B से हमने 1 यूनिट ये जो लिया हुआ था, तो B पर हमने क्या किया कि एक लंब डाल दिया। किधर? तो ये जो सर्किल बन रहा है उधर में, तो ये जो सर्किल में हमने लंब डाला, ये उस सर्किल के पॉइंट D पर उसको काटा, तो ये लंब डाल दिए, यानी कि BD हो गया। अब देखिए हमको निकालना क्या चीज है, तो अब मान लीजिए कि AO मालूम हो गया, OC मालूम हो गया, तो अब हमको OB यानी कि ये अगर मालूम हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये OB कैसे पता चलेगा कि OB कितना है? तो देखिए OB बराबर कुछ दिख रहा है, OB को हम कुछ लिख सकते हैं, इसको OB को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, कि जैसे मान लीजिए कि ये OB बराबर OC, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक माइनस BC, OB बराबर, यानी कि ये टोटल दूरी में से हम अगर BC को घटा देते हैं तो हमको OB ना मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब OC कितना है? देखिए OC यानी कि x + 1/2 है। अब BC हमारा कितना है? BC, तो BC यहाँ देखिए 1 है ना BC, तो BC 1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे, है ना, इसको बटा 1 मान लेते हैं और इसको घटा देंगे, तो ये 2 1 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? बोलो, नहीं लिखेंगे, नहीं बताओगे तो? हाँ ठीक बता रहे हो, 2। ऐसे ही बोलते रहो ना। और फिर क्या करते हैं, हम भाग देंगे किससे? 2 में 2 से, तो 2 से 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब 1 में किसी संख्या का हम गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि x + ये 1 हो गया। अब 2 में अगर 1 से हम भाग देते हैं तो कितनी बार में 2 कटेगा? 2 बार में। कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। तो 2 बार में कटेगा, तो 2 में 1 से गुना हम करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और यहाँ चिन्ह किस चीज का है? तो माइनस का, यानी कि घटाओं का। तो ये हो गया 2, यानी कि ये x, ये जिस चीज का चिन्ह बड़ा रहता है उसी को हम दर्शाते हैं। तो ये +1 है और ये घटाओं 2 है, यानी कि +2 -2। तो इनको हमने घटाया तो मिला कितना? x - 1/2, यानी कि अब हमको OB मिल गया। OB कितना आ गया? तो x - 1/2। अब थोड़ा सा ध्यान दो, जब हमको OB मिल गया x - 1/2 और इसके बाद से वृत्त की त्रिज्या हमको मिल ही गई है कि ये कितना होता है? x + 1/2, यानी कि OD हमारा कितना है यहाँ पे? OD, तो OD बराबर क्या है? जितना OA होगा
जितना ओई होगा उतना ही ओडी भी होगा, क्योंकि ओए और ओसी और ओडी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो ओडी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो एओ लिख सकते हैं, एओ बराबर ओसी, है ना, ओई बराबर ओई। अब देखिए ये कितना है हमारा त्रिज्या x प्लस 1/2, यानी कि ओडी बराबर हमारा क्या हो गया, x प्लस 1/2, ये हो गया ना। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब तो बन गया। मान लो ये जो हमारा सर्किल है, अब इसमें से हम पूरा ये छोड़ करके आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए, ओ बी डी, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है गोलू, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जब है तो याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है यार। समकोण त्रिभुज का हम किसी भी लंबाई निकालना हो, चाहे आधार निकालना हो, चाहे कर्ण निकालना हो, तो कैसे हम निकालते हैं। अब ये त्रिभुज उठा करके हमने कहाँ रख दिया, तो यहाँ रख दिया, ओ बी डी। हमको ओ बी मालूम है कितना है, तो x माइनस 1/2, और ये हमारा कर्ण कितना है, तो x प्लस 1/2। अब ये मालूम है, तो ये बी डी तो हमको आसानी से पता चल जाएगा ना। फॉर्मूला याद आ रहा है, फॉर्मूला याद आ रहा है ना। हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। इसको हमने मिटा दिया क्योंकि इधर हमको इसको सॉल्व करना है ना। फॉर्मूला क्या है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओडी का स्क्वायर, ओडी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है इसमें, ओबी, ओबी का स्क्वायर प्लस क्या, बीडी का स्क्वायर, प्लस बी डी का स्क्वायर। हो गया ना। अब ये जब समकोण त्रिभुज हो गया, तो यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो ओडी हमारा कितना है इसमें, तो x प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर बराबर ओबी कितना है हमारा, तो ओबी है x माइनस 1/2 इसका वर्ग प्लस बी डी का स्क्वायर। अब ये आपको दिमाग में आ रहा है ये किस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना। अब देखिए इसको तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 बी स्क्वायर कितना है, 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर, ये बट्टा में बोल रहे हैं, बोलो ना कम से कम, कितना आएगा इसको तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि ये 4 हो गया। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये माइनस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आइए माइनस 2ab, 2 एक का क्या है इसमें, x है, b कितना है 1 है, और इसके बाद से माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, तो बी स्क्वायर होता है, माइनस बी स्क्वायर बाई ये 2 दूनी 4 प्लस बी डी स्क्वायर। अब ये हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1/4 बराबर ये हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। समझ में आ रहा है। यहाँ पे तुम लोगों को इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई तुम लोग कुछ बोलेगा नहीं, यहाँ हम लिख दिए और शांत हो गए, तो तुम लोग भी चुपचाप शांत हो गया। राजा
बताओ यहाँ क्या गलती हुई है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में होगा। आया दिमाग में? यही मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ, तो लिखते जा रहा हूँ लेकिन तुम लोग बोलोगे नहीं। फॉर्मूला तो याद रखो, फॉर्मूला याद रहेगा तो सब कुछ फटफट बन जाएगा। अब ये क्या हो गया, यहाँ 4 हो गया प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब हमको निकालना क्या चीज़ है, बी डी। तो इस संख्या को हम यहाँ इस साइड ले आएंगे, तो ले आने पे क्या होता है, इसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो यहाँ किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस का है, तो इधर आएगा तो ये घटाव का चिन्ह हो जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्क हो जाएगा इसका। अब देखिए इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4 माइनस, अब इनको हम इधर ला रहे हैं तो पूरे को एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 हो गया ना। और ये डी का स्क्वायर समझ में आ रहा है ना। अब ये सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे हमारा आंसर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रखे कि यहाँ हमारे पास माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बाई 4 माइनस प्लस माइनस, गुणा याद है ना, हाँ। और फिर ये माइनस में इस माइनस से गुणा होगा तो कितना आएगा, प्लस 2x, और ये माइनस में प्लस का गुणा होगा तो कितना आएगा, -1 डिवाइडेड बाई 4 बराबर BD स्क्वायर। याद आ रहा है ना, जैसे हम लोग परिमेय संख्या में क्या करते थे, पहले डिनोमिनेटर को बराबर करते थे, हर जितना था उसको बराबर करते थे, और उसके बाद अगर हर बराबर हो गया, अगर जोड़ना हो तो ऊपर क्या करते थे, डायरेक्ट जोड़ देते थे, घटाना था तो घटा देते थे। अब यहाँ भी याद करने के लिए हम एक बार याद दिला दिए कि ऐसे होता है, तो ये इसका हर बराबर है तो हम क्या करेंगे, अब इसका मान लो कि हमने एलसीएम ले लिया, ये 4, समझ में आ रही है ना। ये क्या हो जाएगा, 4 में 4 का अगर भाग देंगे तो 1 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और फिर ये 4 में 4 का, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर BD स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस है और इधर माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये कट गए। यहाँ +1 है और इधर -1 है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब बचा कितना, तो 2x प्लस और 2x प्लस, यानी कि कितने हो जाएंगे ये 4x भाई, कितना आ गया यहाँ 4 बराबर कितना हो गया, BD स्क्वायर। अब ये कितना आएगा, यहाँ आपका ये 4 से क्या हुआ, 4 कट गया, तो हुआ कितना यहाँ, x बराबर BD स्क्वायर, यानी कि BD का मान कितना आएगा, ये BD से जैसे ही स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, दूसरे तरफ की संख्या पे रूट हो जाता है, याद आ रहा है ना, तो ये स्क्वायर रूट हो गया, यानी कि BD का मान हमको मिल गया, यानी BD बराबर कितना आया अपना, तो ये √x आया। यही तो संख्या रेखा पे हमको निरूपित करना था, यही, कितना आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और ये मत देखो कि इतना सिंप्लीफाई करना, ये तो एकदम स्टेप बाय स्टेप हम बताए, इसलिए तुम चाहो तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, तो कितना आसान है ये। अब जैसे मान लीजिए कि 9.3 अगर रहता तो ये x की जगह हमारा क्या आता, 9.3
3 आता, और अगर 7.6 रहता तो ये 7.6 आएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? यानी कि ये चीज आप समझ जाओ कि रूट x का जो मान होगा वही मान इसका भी होगा। मेरी बात को समझ गए ना गोलू? कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुमको राजा? कोई दिक्कत नहीं है? तो आज का हम लोग अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन एक चीज जान जाओ, गणित में जितना ही तुम इधर उधर अपना मन भटकाओगे लेकिन एकाग्र रखोगे यहाँ पर, तो भटका हुआ मन जब एकाग्र हो जाएगा तो कुछ भी बहुत बड़ी चीज और भारी नहीं होती है। नहीं तो ये बोझ लगेगा। लेकिन जैसे ही इसको सिंप्लीफाई 1 बार 2 बार ठीक से समझ गए तो ये इतना आसान है कि आपको पार्ट करके मैंने बता दिया कि कैसे संख्या रेखा पे उसको निरूपित किया जाएगा। किसको? ये संख्या को, ये जो संख्या है इसको। और जितना आसान भाषा हमसे हो सकता था मैंने आपको समझाया, और मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गई होगी। गुलू समझ में आ गया ना? हाँ चलो राजा, तुमको आ गया समझ में? ठीक है, चलो समझ में आ गई। मेरे को बस यही चाहिए ना, आप लोगों को समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। चलिए, आप मेरे से जो बोले थे कि सर थोड़ा सा रूट x को भी कमेंट में करके कि बता दीजिएगा कि उसको संख्या रेखा पे हम कैसे निरूपित करेंगे, तो लगभग हमने आपको बता दिया कि किसी भी संख्या को, किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करना हो तो कैसे हम करेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में जहां भी हो सके इसको लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, और एक बात और रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि इसको पूरी तरह से सब लोग जाने कि मैथ कितना इजी विषय है, क्योंकि हमारा टारगेट वैसी है क्या, हम ही जीतेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाय, हेलो।